Good morning class. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Ravi Dwivedi and I am here to teach you plus 2 mathematics conceptually. Okay. So in this series में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला सेक्शन स्टार्ट किया था. उस सेक्शंस में कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर भी कर लिए हैं. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके. सो ग्राफ्स आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. सो ग्राफ्स पढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि व्हाट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन. मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं. जिन्होंने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें कि कैसे पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन होता है. तो अगर हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करें तो पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू आफ्टर सम इंटरवल रिपीट करना स्टार्ट कर दे. और हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं. तो अगर हम पहले फंक्शन साइन एक्स की बात करें, ठीक है, तो साइन एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई, विथ पीरियड 2 पाई. ठीक है, मतलब इसका ये है कि आफ्टर 2 पाई क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगी. जैसे ये सर्कल हमारा है तो 0 पे इसकी जो वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इसकी 2 पाई होगी और 2 पाई प्लस पे वही वैल्यू इसकी होगी जो 0 प्लस पे थी, है ना. ऐसे 4 पाई इस तरीके से, मतलब तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है. 2 पाई इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, है ना. ये तो बात हो गई एक्स के लिए कि एक्स की वैल्यू जब 2 पाई तक ले जाएंगे उसके बाद जैसे हम एक्स की वैल्यू 2 पाई प्लस करेंगे तो हमें वही सेम वैल्यू मिलने लगेगी जो 0 प्लस पे मिल रही थी. इसके बाद हम इसकी रेंज की बात करते हैं. तो हमने देखा था कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के -1 के बीच में लाई करती है. ठीक है, हमें पता है साइन पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई और साइन की जो वैल्यू है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है. ठीक है, तो इसका मतलब हमें y की वैल्यू पता है. अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हमारा साइन एक्स y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो जो y की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है. ठीक है, अब इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ज़रा हम इसका अगर प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो किस तरीके से ड्रॉ होगा. चलिए हम एक्सेस ले लेते हैं. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है. यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास 0 था, यहाँ हमने π/2 लिया हुआ है, यहाँ हमने पाई लिया हुआ है, यहाँ पे 2 पाई लिया हुआ है, -π/2 लिया हुआ है, -पाई लिया हुआ है और यहाँ पे -2 पाई लिया हुआ है. एंड वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स. चलिए, अब कुछ पॉइंट्स है जो हमको ऑलरेडी पता है. जैसे साइन 0 की वैल्यू थी 0, तो एक पॉइंट हमको ये मिलेगा 0,0. ओके. दूसरा पॉइंट हमें ये पता है कि साइन की वैल्यू एट π/2 होती है 1. तो अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो π/2 पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1. मान लेते हैं ये हमको मिल गया, तो π/2, 1. फिर हमको पता है कि पाई पे वैल्यू साइन की होती है 0, तो ये हमें मिलेगा π, 0. ठीक है. एंड फिर हमको ये बात पता है, इसके बाद हमें लेना चाहिए 3π/2. हमें क्या लेना चाहिए, 3π/2. 3π/2 पे जो साइन की वैल्यू होती है वो -1, सो इट इज़ 3π/2 -1. तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा और फिर यहाँ पे आके फिर से 0 होगा ये. ओके, इसका कर्व ठीक से बन नहीं रहा है सही भी, ये इस तरीके से बनेगा. ओके, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी और फिर ये इसकी मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे आके 2 पाई को मिल जाएगा. 2 पाई पे आके फिर से 0 हो जाएगा. ओके. सिमिलरली यहाँ से जब इस तरीके से आएगा तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, अटेंड करेगा -π/2 पे, -π/2 -1. ओके, फिर पाई पे आके -पाई पे 0 हो जाएगा एंड फिर ये इस तरीके से आकर के ऐसे करके जाएगा. ओके, ऐसे करके. तो अगर हम इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू की ये बात कर लें तो ये हमारा 3π/2 होगा. ओके, माइनस का, और ये हो जाएगा -2 पाई. तो हम देख सकते हैं कि साइन का जो हमारा फंक्शन है, साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है
उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे अटेंड करेगा और मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा -1 पे। साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी। ओके, और ये हमारा क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है ना, ये हमारा इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब बात आती है कि अगर इस साइन एक्स के मतलब साइन एक्स में अगर हम चेंजेस करना स्टार्ट करें, लाइक इसके डोमेन में, मतलब इसके एक्स की वैल्यूज़ में हम कुछ मल्टीप्लाई करा दें, है ना। अगर हम क्या करा दें कि अगर इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है, साइन एक्स का, तो साइन अगर हम 2x की बात करें तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, साइन 2x की बात करें तो साइन 2x का पीरियड 2 पाई हो जाएगा, है ना। साइन 2x का पीरियड 2 पाई हो जाएगा। बट जब बात x की वैल्यू की आएगी तो x की वैल्यू जो मेरी होगी वो कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, है ना। अब हम x कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -पाई से पाई तक। ये देखना ध्यान से कि या 0 से पाई भी कह सकते हैं ना। जब हम अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हम 0 से पाई भी ले सकते हैं, बाकी वो है ना इस तरीके से बन जाएगा, सेम चीज़ वैसे बनती चली जाती है, कर्व बनता चला जाएगा। सॉरी गाइस। साइन एक्स का हमारा पीरियड अगर 2 पाई है तो साइन 2x का जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 2x का पीरियड भी 2 पाई होगा। ओके, नो, साइन 2x का जो पीरियड हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जब यहाँ पे x था तब हम 2 पाई ले रहे थे, तो जब 2x होगा, है ना, जब 2x होगा, मतलब मैं इसको कैसे बताऊँ अब, एक मिनट ऐसे करके देखते हैं। जब यहाँ पे x था तो 2 पाई था, जब यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, तब भी पीरियड 2 पाई रहेगा, बट x की वैल्यू हम पाई ले लेंगे। x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, पाई। मतलब ये है कि अगर साइन x का पीरियड 2 पाई है तो साइन ax का जो पीरियड होगा, है ना, साइन x का जो पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन a हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे हो जाता है, अगर हम यहाँ पे x की जगह 2 पाई अपॉन a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा साइन 2 पाई, है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पे साइन 2 पाई बनाना होता है, हमें यहाँ पे क्या बनाना होता है, साइन 2 पाई इसके पीरियड के लिए। तो अगर साइन ax हमने लिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अपॉन a हो जाएगा। अब एक चीज़ और, अगर हम इस साइन के साथ किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, b साइन x, क्या करा लेते हैं, b साइन x, तो साइन x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको पता है कितनी थी, -1 से +1, है ना। ये किसके लिए था, साइन x के लिए। पर अगर इसमें b से मल्टीप्लाई करा ले तो ये अब हो जाएगा -b साइन x 1। ठीक है, तो अगर हम b से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी b और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -b। ठीक है, तो अगर साइन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीपल हो रहा है तो ये हमारा ग्राफ जो है वो y डायरेक्शन के लॉन्ग स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ग्राफ हमारा स्ट्रेच हो जाएगा लॉन्ग y एक्सिस। और अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा, अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा जो ये ग्राफ है वो x के लॉन्ग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी जो वो है विड्थ जो है वो कम हो जाएगी अलॉन्ग द x एक्सिस। कैसे, जरा देख लेते हैं हम लोग इसको भी। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग कंपेयर करा लेंगे किस तरीके से साइन एक्स और उनके साथ जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं साइन 3x का मान लेते हैं प्लॉट में। ठीक है, साइन 3x का प्लॉट करने जा रहे हैं, तो साइन 3x के लिए जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई अपॉन 3। साइन 3x के लिए पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन 3। तो देखिए 0 को तो हम लोग ऐसे ले लेंगे, इसके बाद हम लोग लेते हैं वैल्यू π/2। तो π/2 की जगह हम लोग अब लेंगे जो π/2 पे रिएक्शन था वही इसका रिएक्शन होगा π/6 पे। ठीक है, क्योंकि पीरियड इसका क्या हो गया है, /3 हो गया है। इसके बाद जो पाई पे आती वैल्यू वो आएगी π/3 पे। ठीक है, जो 3 π/2 पे आती है वैल्यू, है ना, वो वैल्यू आएगी इसकी π/2 पे अब। और जब हम इसके जगह रखेंगे 2 पाई तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम लेंगे 2 पाई अपॉन 3। इस तरीके से जो हम इंटरवल साइन के लिए ले रहे थे, अब उन वैल्यूज़ को हम 3 से डिवाइड करा के लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x के साथ और पहले से ही 3 मल्टीप्लाई है। अगर हमें यहाँ पे सेम रिएक्शन चाहिए तो हमें यहाँ 3 से डिवाइड कराना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, यहाँ पे x का ही तो वैल्यू रखेंगे,
तो जब इस x के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो जो साइन π/2 की वैल्यू हमें मिल रही थी वो साइन 3x के लिए सेम वैल्यू मिलेगी π/6 पे। तो 0 पे अगर ये साइन 0 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट तो हमको एज इट इज़ मिल जाएगा। π/6 पे ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये π/6 पे 1 हो जाएगी एंड π/3 पे फिर से आके 0 होगा ये, ठीक है ना। ये π/6 पे 1 हो जाएगी एंड π/3 पे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड फिर π/2 पे -1 एंड 2π/3 पे 0, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली हम इसका निगेटिव वाला पोर्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ -π/6 ले लें, यहाँ -π/3 ले लें और यहाँ पे -π/2 ले लें। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे करके इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस जो वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y = sin 3x का, ये वाला जो ग्राफ हो गया, ठीक। अब अगर इसी में हम लोग sin 2x की वैल्यू भी देख ले एक साथ, है ना, क्या देख ले, इसी में y = sin 2x का ग्राफ भी देख ले, 2x का ग्राफ भी देख ले। तो 2x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हमें किसके लिए मिल रही थी, अब यहाँ पे देखो, जो हमें sin π/2 के लिए वैल्यू मिल रही थी वो हमें 2 से डिवाइड करा के मिलेगी, π/4 पे मिलेगा। तो π/4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, π/4, ठीक है। फिर जो हमें वैल्यू पाई पे मिल रही थी वो मिलेगी π/2 पे, यानी यहाँ पे मिलेगी आके, ठीक है। और जो वैल्यू हमको कहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, π/2 हो गया, पाई हो गया 3π/2, वो हमको मिलेगी जाके 3π/4 पे। तो 3π/4 हमारा कहाँ पे होगा, 3π/4 हमारा यहाँ कहीं होगा आके 3π/4, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा ड्रॉ, जब यहाँ 0 से बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमको यहाँ π/4 पे मिलेगी आके, मतलब इस तरीके से, और ये π/2 पे जाके फिर से 0 होगा, इस तरीके से। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अब हमको यहाँ कहीं मिलेगा आके, मतलब अब ये एक्चुअली यहाँ पे एक तरीके से π/4 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा होगा π/4, 1, और ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे 0 होगा, और ये जो वैल्यू मैक्सिमम वो यहाँ मिलेगी आके अब कहीं 3π/4 पे, मतलब मिनिमम वैल्यू, सॉरी, -1, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये इस तरीके से आएगा और फिर ये यहाँ से ऐसे हो करके इस तरीके ऐसे करके मतलब जाएगा, यहाँ कहीं π/4 हमारा माइनस का होगा, तो ये मतलब इस तरीके से यहाँ आगे मैक्सिमम होगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम x के साथ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो इंटरवल पे वैल्यू है, जो बिहेवियर है साइन का, वो किस तरीके से चेंज होगा। वो sin 2x का बिहेवियर x के उन्हीं पॉइंट्स पर होगा जहाँ पे इस तरीके से sin 2x का बिहेवियर जो है वो x की उन वैल्यूज़ पे होगा, ठीक है, जहाँ पे साइन में 2x के लिए हो रहा था। मतलब ऐसे समझो कि जहाँ पे साइन 2x का बिहेवियर जो π/2 पे होगा, है ना, वही साइन x का बिहेवियर होगा पाई पे। जो साइन 2x का बिहेवियर π/2 पे होगा वो सेम बिहेवियर साइन x का पाई पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ साइन 2x का देख रहे हैं, पर हम इंटरवल में मल्टीप्लाई कराएंगे साइन x वाले में, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि साइन π/2 पे 1 हो रहा था, तो ये π/6 पे 1 हो रहा है। ये कहाँ पे 1 हो रहा है, साइन π/6 पे 1 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये मान लो साइन π/6 पे 1 हो रहा है, तो हमारा साइन x किस पे 1 होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के, यानी कि π/2 पे 1 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो ये तो तब हो गई बात जब हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं x के साथ। अब अगर हम साइन x के साथ कोई पॉइंट मल्टीप्लाई करा लें, हम क्या करें, साइन x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करा लें तो क्या होगा। अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं y = 3 sin x की, इसकी बात कर रहे हैं 3 sin x की, तो पहले तो हम साइन x का ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, पर अभी रुक जाते हैं, है ना। अब देखिए हमें पता है कि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3, यानी हम ये पॉइंट लेंगे 3,
और मिनिमम वैल्यू लेंगे -3, ठीक है। बाकी जो हमारे इंटरवल्स हैं वो एज इट इज़ काम करेंगे, 3π/2 एंड 2π। तो जो वैल्यू हमारी साइन 0 पे तो 0 रहेगी, तो कोई इशू नहीं है। जब हमारे π/2 की बात आएगी तो 1 की जगह हमारे π/2 की वैल्यू होगी 3 एंड पाई पे फिर जाके होगी 0 एंड 3π/2 पे -3 एंड 2π पे 0, इस तरीके से। अभी जो हमको वैल्यू मिल रही थी 1 मिल रही थी, 1 की जगह हमको क्या मिलने लगेगी, 3 मिलने लगेगी, है ना। 1 की जगह हमको क्या मिलने लगेगी, 3 मिलने लगेगी। तो ये π/2, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसकी जो रेंज थी वो स्ट्रेच हो गई, है ना, इसकी रेंज जो है वो स्ट्रेच हो गई। तो अब ये हमारा जो है वो -3 से 3 के बीच में लाई करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि y = sin से ग्राफ समझ गए होंगे, और किस तरीके से अगर डोमेन रेंज में मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ किस तरीके से चेंज होता है। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं cos x का ग्राफ कैसे करते ड्रॉ। ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया मल्टीप्लाई वाला, ये सारे फंक्शन के लिए सेम एप्लीकेबल है। ये हमारा जो सारे फंक्शन के लिए सेम एप्लीकेबल है। तो हम सिर्फ अभी फंक्शंस का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब उसका ग्राफ स्ट्रेच कर देंगे। अगर इसमें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जो उसके पॉइंट्स ले रहे हैं x एक्सिस पे, उनको हम उस कांस्टेंट से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जो बिहेवियर हमें sin x दे रहा था, ठीक है, π/2 पे, सेम बिहेवियर हमें sin 3x देगा π/6 पे, है ना। मतलब अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको डिवाइड करा लेंगे, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे। मतलब अगर यहाँ सपोज x/2 आ जाए तो sin x का बिहेवियर π/2 पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब sin x/2 का बिहेवियर पाई पे 1 होगा जाके, ठीक है। दूसरा ये भी तरीका होता है कि आपको जैसे वैल्यूज़ पता है ना, ये तो मतलब हमने इस तरीके बताया कि आपको जैसे किसी एग्जाम में बैठे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, sin 3x की वैल्यूज़ अगर पूछी जाए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पर अगर आपको क्लास में ग्राफ प्लॉट करना है तो आप जो अपने जो मेथड पता है कि इस तरीके से हम बनाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं और y की वैल्यू लिखते हैं, तुम 0, π/2 या π/4, पाई, है ना, /2 पाई, ऐसे करके लिख सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, है ना। तो वो भी एक तरीका है। पर एक्चुअली क्या होता है ना, साइन के सारे पॉइंट्स पे प्लॉट हमें सारे पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकालना मतलब बाई हैंड या ऑन बोर्ड पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने पड़ते हैं। तो एक हमें रफली आइडिया होना चाहिए कि साइन का ग्राफ जो है वो किस तरीके से मूव करता है। तो हम जब इनकी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स में वैल्यूज़ पता होंगी तो हम भी अपने ग्राफ को उसी डायरेक्शन में या उसी स्लॉट में मूव करा के फाइंड कर सकते हैं। चलिए cos x का ग्राफ देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। cos x का ग्राफ और जो sin x का ग्राफ है लगभग सेम होता है, बस चेंजेस क्या होते हैं इसमें कि जो इनिशियल पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है हमारा वो चेंज होता है, बाकी मूवमेंट दोनों का बिल्कुल सेम होता है। ये हमारा पॉइंट है 0,0 पे, ठीक है। तो और ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है, ठीक है। तो अगर हम cos x की वैल्यू की बात करें तो cos x की वैल्यू भी हमारी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। cos x की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है और मिनिमम वैल्यू -1 मिल रही है। बट अब यहाँ पे क्या हमें पता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो हमारा यहाँ पे मिलेगा हमें 0,1 पहला पॉइंट। फिर ये हमारा अगर π/2 है तो हमें पता है कि cos π/2 पे 0 होता है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि पाई पे cos की वैल्यू जो थी -1 होती है, तो ये ऐसे करके जाएगा इस तरीके से, ठीक है, -1 पे आ जाएगा। और फिर ये भी पता है कि 3π/2 पे ये अगेन जाके 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर 2π पे जाके 1 होता है ये, तो ये फिर से इस तरीके से जाके यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसे करके आगे जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से cos x का ग्राफ है ना, ये हमारा y = cos x का ग्राफ है। अब अगर इसी में हमें cos के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा π/4 पे 0 होने लगेगा, π/2 पे 1 होने लगेगा, 3π/4 पे 0 होने लगेगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा इस पूरे में। सेम ग्राफ रहेगा अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है तो। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं सेम ग्राफ में क्या करेंगे हम, बस लाइन को 2 से डिवाइड करा देंगे, ओके, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। अब अगर इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है तो सेम ग्राफ रहेगा, बस क्या होगा, ये नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ 1 की जगह
जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वो आ जाएगा। तो ग्राफ सेम इसी मूवमेंट में इसी डायरेक्शन में चलेगा, बस क्या होगा कि अगर x के साथ मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट्स बदलेंगे, और अगर y इसके साथ मल्टीप्लाई है, cos x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये रेंज बदलेगी, बस इतना चेंज करना होता है हमको, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ है, इसी में इसके हिसाब से हम देख लेंगे किस तरीके से हम cos 2x cos 3x इसका ग्राफ निकाल सकते हैं, या फिर 2 cos x 3 cos x इनका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं tan x का ग्राफ कैसे बनता है। तो tan x का ग्राफ tan x का जो हम लोगों ने जब वैल्यू फाइंड की थी तो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू -∞ से +∞ तक आती है, और इसका जो ग्राफ होता है वो 0 पे क्या होता है, 0 होता है, मतलब इसका इसकी जो वैल्यू है वो 0 पे 0 होती है। और ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई, ठीक है। पाई पीरियड का मतलब ये है कि हम कैसा कोई इंटरवल ले लें, जैसे मान लो हमने इंटरवल ले लिया यहाँ पे, है ना, x से x + 2 पाई ले लिया, अभी मान लो हम पाई इंटरवल की बात कर रहे हैं इसके लिए। तो इस इंटरवल में जब इस इंटरवल के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जो वैल्यू हमें x की मिल रही थी वही सेम वैल्यू हमें आगे मिलने लगेगी। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें कि x - π/2 x + π/2, तब भी क्या है, ये इंटरवल किसका पीरियड, इसका पीरियड क्या आ रहा है, अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो इसकी लेंथ जो पाई आ रही है, तो ये भी जो है इंटरवल जो है, इस इंटरवल में अगर हम जो वैल्यू cot tan की मिलेगी तो इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ से वैल्यू फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। तो पीरियड का मतलब ये नहीं है कि 0 से पाई इसका मतलब है, इसका मतलब है हम कोई भी इंटरवल यहाँ से ले लें जिसकी लेंथ पाई हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया -π/2 और यहाँ पे हमने ले लिया π/2, तो इस -π/2 से π/2 के बीच की जो ग्राफ होगा, सेम ग्राफ इसका किसका होगा, π/2 से पाई के बीच का, π/2 से 3π/2 के बीच का, ठीक है। मतलब अगर उस इंटरवल की लेंथ पाई है तो हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो रिपीट करेगा, है ना, मतलब यानी वैल्यू जो है वो रिपीट करेंगे। ये इस मतलब होता है पीरियड का, कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर पाई पीरियड है तो मतलब वो 0 से पाई पे ही बस हम ले सकते हैं उसको, कोई भी ऐसा इंटरवल हम ले सकते हैं जिसकी लेंथ क्या हो, पाई हो। तो चलो tan x के लिए हम ज़रा देख लेते हैं, ये हमारा 0 है, ये π/2 है और ये -π/2 है, ठीक है। ये π/2 की लाइन है, दिस इज द लाइन फॉर π/2 एंड ये लाइन है हमारी -π/2 की। तो जो tan 0 की वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, ठीक है, 0, 0 हो गया, ठीक। tan π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कोई पॉइंट तो है नहीं कि हम दिखा दें, यानी हमारा जो जैसे जैसे हमारा tan π/2 की तरफ टेंड्स करेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू π/2 की तरफ जाएगी, हमारी tan की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करती जाएगी इस तरीके से। और जैसे जैसे हमारा x की वैल्यू -π/2 की तरफ आएगी, वैसे इस tan की वैल्यू जो है वो -∞ की तरफ टेंड्स करती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली बस यही ग्राफ है किसका, tan x का, ठीक है। अब इसके साथ हम 3 से मल्टीप्लाई करा लें या 4 से या 5 से मल्टीप्लाई करा लें, क्या देखो इसमें स्पेशलिटी होती है, अगर इसके साथ हम 3 से मल्टीप्लाई करा लें तो क्या होगा, और इनफाइनाइट बढ़ेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही है, और बढ़ा लो उसको, कितना भी मल्टीप्लाई करा लो, 3, 4, 5, है ना। बट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमने क्या कहा था, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अब किसके बीच में मिलने लगेगा, -π/4 से π/4 के बीच में। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ग्राफ बनने लगेगा -π/6 से π/6 के बीच में। तो इंटरवल चेंज होगा जब हमारा क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके डोमेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके रेंज में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज ये इनफाइनाइट -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही जा रहा है। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई भी करा दें, बस क्या है ना, इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका जो स्लोप है, जैसे tan 0 पे 0 मिलता था, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दें, मान लेते हैं अभी ये हमारा π/4 था, ठीक है, और ये वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो अब जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या होगा, 3π/4 हो गया, है ना, ये क्या हो गया, 3 tan π/4 हो गया, 3 tan π/4 मतलब 3 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे मान लो 3 होगा। तो अब ये थोड़ा सा इधर से होके जाएगा ऐसे करके, मतलब जो π/4 पे वैल्यू है वो अब इस तरीके, इसका स्लोप थोड़ा सा कम होगा बस, ठीक है। तो जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा tan x के साथ में, तो इसका जो वो है कर्व का जो स्लोप है वो चेंज होगा, ठीक है। बाकी जो इसकी रेंज है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रहेगी। जैसे साइन में देखा था
3 से मल्टीप्लाई कराने से उसकी रेंज -3 से 3 हो गई थी, है ना। इसमें क्या है, अब रेंज 10x की माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ही है, तो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करा लो 5 से, वो भी -3 से 3 रहेगी, बस का स्लोप थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब ये जो प्रेजेंटेशन का स्लोप जो है वो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अभी ये π/4 पे 1 हो रहा था, अब ये π/4 पे 3 हो जाएगा, तो अब ये π/4 के सामने मतलब यहाँ का इंटरसेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगा ये। आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है sec x, cosec x एंड cot x। तो चलो ज़रा हम cosec x का देख लेते हैं किस तरीके से ग्राफ बनेगा। y = cosec x। तो अगर याद हो जो हम लोगों ने cosec x की वैल्यूज़ लिखी थी, वो वैल्यूज़ हमारी -∞ टू -1 एंड 1 टू इन्फानाइट, इस तरीके से। मतलब जो 1 और -1 के बीच का पोर्शन था वो नहीं लेना था। और ऑब्वियस ही बात है कि जब साइन एक्स का ग्राफ -1 के बीच में लाई कर रहा है, साइन एक्स का ग्राफ किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में, तो cosec x का ग्राफ किसके बीच में लाई करेगा, है ना, इसका इन्वर्स है, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी लाई करेगा। तो चलो इसका भी जैसे हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, -π/2 हो गया, और ये हो गया पाई, ठीक है। चलो ये लाइन हो गई पाई की, ये π/2 की, ये पाई की, ये -π/2। देखना ज़रा कैसे बनता है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा -1 है और ये हमारा +1 है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको। साइन 0 है ना, साइन 0 क्या होता है हमारा 0, तो cosec 0 हमारा क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, यानी 0 पे जो इसकी वैल्यू होगी वो इन्फानाइट की तरफ टेंड्स कर रही होगी, यानी यहाँ कहीं से पे होगी, ठीक। जब हम π/2 पे आएंगे तो साइन π/2 होता है 1, साइन π/2 1, तो मतलब cosec π/2 भी 1। तो इसका मतलब ये है कि इन्फानाइट से चलेगी और यहाँ कहीं आके 1 पे रुकेगी, ठीक है, 1 पे रुकेगी। और साइन और cosec पाई, है ना, साइन पाई भी 0 होता है, तो cosec पाई भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो ये फिर से टर्न हो जाएगा ऐसे करके, और ये ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ रहेगा, 1 के 1, मतलब ये पॉइंट जो है ये 1 पे रहेगा, है ना, इस तरीके से 1 इसका जो है वो मिनिमम पॉइंट रहेगा, मतलब इस वाले कर्व के लिए, है ना। फिर ये वाला जो कर्व होगा ये ऐसे करके आएगा, ये -1 पे जो है वो यहाँ पे दे देगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इंटरवल बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है। जब इसके बाद आएगा तो ये फिर से ऐसे मिलेगा हमको इस तरीके से, और ये वैल्यू होगी 3π/2 और ये होगी 2π, ठीक। सिमिलरली हम इधर भी इसका ग्राफ क्या है वो बढ़ा लेंगे। तो ये ध्यान देना है हमको, क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 1 की जगह 3 से वापस चला जाएगा, है ना, ये कहाँ चला जाएगा, 3 से वापस चला जाएगा, और ये इधर -3 से वापस चला जाएगा। तो उस तरीके से जो हमारी साइन की रेंज होगी उसका जस्ट इन्वर्स जो है वो cosec x की रेंज हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जरा sec x का। ठीक है, y = sec x का। तो जब हम sec x की ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, जब हमने बात की, ये -π/2 है, 0 की, तो cos 0 होता है 1, तो sec 0 भी क्या हो गया 1, यानी ये पॉइंट 0 पे मिल गया 1 हमको, ठीक है। जब हमने बात की π/2 की, तो π/2 पे cos होता है 0, तो sec हो जाएगा इन्फानाइट। तो इसका मतलब अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से आएगा ग्राफ इसका, ठीक है। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है, लेकिन cos हमारा इवन फंक्शन होता है, इसमें माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्या हो रहा है, ये इन्फानाइट ही बन रहा है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है 0,1, ठीक है। अब जब इधर आएंगे, इधर इस तरफ आएंगे, ठीक है, ये होगा पाई एंड नहीं, ये होगा 3π/2 और ये होगा पाई, ठीक। cos पाई होता है -1, तो sec पाई भी -1 हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा और ऐसे करके आएगा। ये पॉइंट हमारा है -1, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा 0, नॉट 0, -1 ही मिलेगा, इसकी मतलब नहीं, ठीक है।
तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें फिर से कैसे मिलेगा, कॉस पाई ये माइनस पाई ये भी ऐसे इस तरीके मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेक का ग्राफ होगा। बस क्या होता है, इसका इंटरवल शिफ्ट हो जाता है ना। कॉस में जो हमें 0 से π/2 के बीच में, 0 से पाई के बीच में जैसे मिल रहा था कॉसेक का, तो -π/2 से π/2 के बीच में इस तरीके से मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक एक्स का ग्राफ। एक कॉट एक्स का और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस ग्राफ वाले चैप्टर को बाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो या फिर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो, वो हम लोग देख लेंगे उसी हिसाब से कि हमें जो पॉइंट्स लिए उनको डिवाइड करना है या फिर हमें अपने ग्राफ को स्ट्रेच कर देना, मतलब आगे कर देना, ठीक है। तो कॉट एक्स का हम लोग और देख लेते हैं। y = cot x, ठीक है। तो cot x के ग्राफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा cot x किसका इन्वर्स होता है, tan x का होता है। ये हमारा पॉइंट 0 है, ये π/2 है, और ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया इस तरीके से, -π/2 हो गया, -पाई हो गया। अगर हम tan 0 की बात करें, tan 0 होता है 0, तो cot 0 क्या हो जाएगा, cot 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी यहाँ से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। tan π/2 होता है इनफाइनाइट, tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो cot π/2 क्या हो जाएगा, cot π/2 हो जाएगा 0। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से ऐसे आएगा, ये ग्राफ हमारा जो है वो इस तरीके से आएगा, ये ग्राफ हमारा जो है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और फिर tan पाई जो होता है वो होता है 0, तो cot पाई हो जाएगा, tan पाई होता है 0, और cot पाई हो जाएगा 0/-1 एंड -1 इनफाइनाइट। तो ये जो हमारी पाई वाली वैल्यू होगी ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो cot x का ग्राफ है वो 0 से पाई के बीच में इस तरीके से लाई करेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम इधर से भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये अब इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम cot x का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा जिस नंबर का, तो हम सेम नंबर से इसमें डिवाइड करा देंगे। अगर x के साथ किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये सेम ग्राफ रहेगा, बस इसमें क्या है, ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। अगर cot x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्लोप चेंज होगा, बाकी इसके रेंज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो हमारे पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनका ग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, उससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मैक्सिमम नंबर में सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।